हाय एवरीवन, मैं रुखसाना सैफ़ी। आज कोई कुकिंग रेसिपी नहीं लाई हूँ बिकॉज़ आई एम क्वारंटीन सेंटर विद माय हस्बैंड। असल में क्या हुआ कि हमारे मिलने वाले हैं या पड़ोसी भी कह सकते हैं, उनके कैंसर था और उनका इलाज भी चल रहा था। थोड़ी पेशाब में दिक्कत आई तो आंटी का फ़ोन आया मेरे हस्बैंड के पास कि आप गाड़ी निकालिए, अलीगढ़ चलना है। उनको ऐसे तैसे दिक्कत हो रही है और कोई बेटा भी मेरे पास नहीं है, उनके दोनों बेटे दिल्ली में रहते हैं। तो उनकी परेशानी देखकर मेरे हस्बैंड आनन फानन में उनके साथ चले गए। बस यही भलाई उनको महंगी पड़ गई, क्योंकि जिनको लेकर गए थे तो बाद में उनका टेस्ट हुआ तो पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव निकले। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड को भी क्वारंटीन कर दिया गया। क्या करें, इस वक्त तो किसी की हेल्प करना भी जुर्म है। अब चूँकि मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट हैं और शुगर पेशेंट भी हैं, ऑयल फ्री खाना फॉलो करते हैं, तो मुझे थोड़ा फ़िक्र हो गई कि ये वहाँ अकेले कैसे रहेंगे। तो दिन भर तो इन्होंने जैसे तैसे काट लिया। फिर मुझे जैसे जैसे शाम होने लगी, मुझे फ़िक्र होने लगी कि रात में ये इस तरह से कैसे अकेले सोएंगे इतने बड़े रूम में, और वो भी नीचे की मंजिल पूरी खाली है और कोई साथ में भी नहीं है। तो हार्ट पेशेंट के लिए थोड़ा सा दिक्कत बन जाती है, आप सभी जानते हैं इस बात को। तो मैंने अपने आप को क्वारंटीन होने के लिए मैं यहाँ पर आई तो मुझे एंट्री नहीं मिल रही थी कि नहीं, आपके हस्बैंड को ही क्वारंटीन किया जाएगा, एक रात वो सोकर देख लें, उनको आदत हो जाएगी। तो मैंने कहा एक रात ही तो भारी है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपके पूरे कागज़ बनेंगे तभी आप क्वारंटीन होंगी। तो मैंने उनसे कहा कि जो भी प्रोसीजर है आपका एंट्री देने का वो आप पूरा कीजिए, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे कागज़ तैयार किए और तहसीलदार से लिखवा कर फिर मुझे एंट्री मिली। तो मैं इनके साथ क्वारंटीन हो गई, तब जाके सांस में सांस आई। अगर इनके रूम में कोई और भी साथ में होता तो मैं नहीं आती एक बार को, क्योंकि फिर ये आराम से सो जाते। लेकिन थोड़ा अकेले से इनको प्रॉब्लम है क्योंकि हार्ट पेशेंट हैं, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। ऐसे तो मैं इनको नहीं छोड़ सकती हूँ। अच्छा, यहाँ आने के बाद में कुछ लोगों के फ़ोन मेरे पास आ रहे थे कि आपने ऐसा क्यों किया, आप इसमें क्यों कूद पड़ी इस आग में, आप तो दूर रहती। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने ये सही किया है या गलत। वैसे अगर आप भी मेरी जगह होती तो यही करती, है ना, क्योंकि अपने ही अपनों की कद्र जानते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ जिसमें मुझे 14 दिन रहना है। आई डोंट नो कितने दिन रहना है। असल में ये 30 तारीख को इनको लिया था, यहाँ पर क्वारंटीन किया था, और 30 तारीख को ही इनका टेस्ट लिया गया था। तो 3 दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है। तो देखते हैं नेगेटिव आती है पॉजिटिव आती है। आई होप नेगेटिव ही आएगी। तो देखते हैं कितने दिन हमें यहाँ क्वारंटीन करते हैं, 14 दिन ही रहना है या ये रिपोर्ट के ऊपर है। तो ये रूम काफ़ी बड़ा है जिसमें हम दोनों रखे गए हैं, और प्रॉपर वेंटिलेशन है, काफ़ी हवादार है, और ये कुछ इस तरह से है। तो जहाँ हमें क्वारंटीन किया गया है वो एक स्कूल है। तो यहाँ स्कूल के बच्चों ने ये कुछ वॉल पर इस तरह से सजाया हुआ है, और ये मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं। दोपहर का टाइम है ये, और ये कुछ सामान है जो यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ सीमित साधनों के साथ ही गुज़र बसर हो रहा है। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें मैंने यहाँ घर से मंगा ली थी, और ये कुछ कपड़े हैं बैग में रखे हुए हैं। और ये जो यहाँ से हमें सॉप मिले हैं ये इस तरह से, ये तो मैंने घर से मंगाए हैं 2, और ये 2 जो आप गुलाबी कलर के देख रहे हैं ये यहीं से मिले हैं सॉप, लेकिन मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने ऑलरेडी रख चुकी थी मैं वॉश बेसिन पर। और ये 2 मास्क भी हमको मिले हैं, तो ये भी मैं घर से ही पहन कर आई थी, लेकिन इनकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं इनको रख लूँगी, बाद में देखते हैं। और ये 4 पंखे लगे हुए हैं। इतना बड़ा रूम है कि 4 फ़ैन यहाँ लगे हुए हैं, 2 चल रहे हैं और 2 बंद रखती हूँ मैं। और अब हम चलते हैं आपको टॉयलेट की तरफ लेकर, जो हमारा वॉशरूम है। और यहाँ ये रास्ते में लगा हुआ है, ये एकदम इसमें चिल्ड पानी निकलता है, ठंडा पानी, जिसको हम नहीं पीते हैं। मैं बाहर नल से लेती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बाहर फ्रंट पर नल लगा हुआ है स्कूल के। थोड़ा अंदर चलते हैं, थोड़ा अंदर की तरफ चलकर फिर हमारा वॉशरूम आ जाता है। अच्छा, असल में क्या है कि ये 2 वॉश बेसिन हैं, तो एक मेरे
हस्बैंड के लिए मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि अब हमें रहना ही है यहाँ पर, पता नहीं कब तक रहना है, तो बार बार आना है यहाँ वॉश बेसिन पर, तो काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो मैंने यहाँ क्या किया कि अपने हाथों में पॉलीथीन पहनकर, मेरा बेटा जो फ्रूट्स लाया था पॉलीथीन में, वो पॉलीथीन मैंने खाली की, सारे फ्रूट्स एक पॉलीथीन में किए और दोनों हाथों में पॉलीथीन पहनकर, और एक कैरी बैग और लिया मैंने, और उससे मैंने हार्पिक से इसको वॉश बेसिन को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और दोनों टंकियाँ भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी हैं, तो ये थोड़ा सा अपना सा लगने लगा है, तो इसमें थोड़ा हैंड वॉश करने का भी दिल हो रहा है, नहीं तो बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं हो रहा था इनमें हाथ धोकर खाना खाने का। तो वैसे तो यहाँ साफ़ सफाई कर्मचारी भी आ रहे हैं, लेकिन जब तक अपने हाथ से साफ़ ना करो तब तक वो चीज़ अपनी नहीं लगती है, घर जैसी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो वॉश बेसिन के नीचे ही हार्पिक रखा हुआ था, तो मैंने इसे साफ़ कर दिया। और इधर अंदर की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ ये एक बाथरूम ये है, और इसमें रॉड लगी हुई है, टंकियाँ हैं, और दूसरा बाथरूम इधर है। तो 2 बाथरूम हैं और 2 लैट्रिन हैं। तो हम दोनों अपना अपना बाथरूम और वॉश बेसिन और टॉयलेट अलग अलग यूज़ करते हैं, तो इसमें ज़्यादा बेहतरी है, अपना ही फ़ायदा है। काफ़ी गंदा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है यहाँ रहने की। अल्लाह ताला ये दिन किसी को ना दिखाए, सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें। लेकिन बस यही है कि घर जैसा तो नहीं है, और घर की याद आती ही है, बच्चे घर पर हैं। असल में क्या है कि मेरे घर के सामने ही ससुराल वाले भी रहते हैं, तो उसके चाचू वगैरह, दादी दादा सब आते जाते रहते हैं, देखभाल रखते हैं, तो मुझे इतनी फ़िक्र नहीं है घर की, क्योंकि उनकी देखभाल के लिए सभी लोग हैं। लेकिन एक माँ का दिल है, माँ का दिल तो आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा फ़िक्र माँ को होती ही होती है। बच्चे भी मेरे समझदार हैं, बड़े हैं, लेकिन माँ बाप के लिए तो बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं, कितने भी बड़े हो जाएं, है ना। तो ये मैं आ गई हूँ अब अंदर से बाहर, और आपको दिखाऊंगी यहाँ का फ्रंट। तो ये देखिए, ये पूरा स्कूल बाहर से इस तरह से दिखता है। पहले मैं यहाँ बड़े गेट की तरफ आ रही हूँ, आपको बड़े गेट की तरफ लेके चलती हूँ कि जो बड़े गेट से एंट्री होती है वो कहाँ है। ये देखिए, ये है बड़ा गेट, यहाँ से एंट्री होती है। तो गेट के बाहर ही सब बैठते हैं, कर्मचारी वगैरह, गेट कीपर, पुलिस वाले सब बाहर ही होते हैं। जब ज़रूरत होती है तब अंदर आते हैं वो। और ये झूले वगैरह लगे हुए हैं स्कूल के बच्चों के लिए, और यहाँ से ये इस तरह से शुरू होती है ये पूरी बिल्डिंग। तो 2 मंजिल स्कूल है ये, और स्कूल का नाम है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ये इसका नाम है। तो इसको क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है फ़िलहाल, क्योंकि इस वक्त तो कोई पढ़ाई वगैरह कहीं चल ही नहीं रही है। और यहाँ नीचे की साइड इस तरफ हम रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर। और ये कुछ लोग हैं जो जिनकी अब छुट्टी होने वाली है, एम्बुलेंस के इंतज़ार में इनको खड़ा किया गया है बाहर। और ये बच्चे भी बस जाने ही वाले हैं, इनका टाइम पूरा हो चुका है 14 दिन का, तो एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं अभी ये। जब हमारे साथ कुछ अचानक से कुछ घट जाता है तो लगता है ना कि हम अपनों को बताएं, तो वही फीलिंग मेरे अंदर आई। और वैसे तो मैं कुकिंग रेसिपी लाती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपसे ये शेयर करना चाहिए, बस इसलिए। और ये गेट है जहाँ से मैं एंट्री करूँगी अंदर के लिए। अच्छा चलिए, आपको ये नल भी दिखा देती हूँ जिससे मैं पानी लेती हूँ। तो इस नल से मैं पानी लेती हूँ क्योंकि अंदर काफ़ी चिल्ड पानी है, तो इसको मैं बोतल में भर के रख देती हूँ, तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, फिर हम इसको पीते हैं, क्योंकि ठंडा पानी इस टाइम नहीं पीना चाहिए किसी को भी। तो अब मैं अपने रूम की तरफ एंट्री कर रही हूँ, तो अंदर चलते हैं अपने रूम में। आराम करते करते इसकी भी अति हो गई है, तो ये भी अब अच्छा नहीं लग रहा है। जल्दी बस अल्लाह ताला हम सबको इससे निजात दिला दे, और पहले जैसी ज़िंदगी सबकी शुरू हो जाए जैसी पहले थी। काफ़ी डरे डरे से सब रहने लगे हैं, काफ़ी बंदे बंदे से रहने लगे हैं, वो आज़ादी की ज़िंदगी सब ख़त्म। टाइम कट नहीं रहा है काटने से। कभी सोचते थे खाली वक्त मिले
कुछ आराम का टाइम मिले। आज आराम ही आराम है, इस बिस्तर पर पड़े पड़े बोरियत होने लगी है कि बस ऐसे लग रहा है कब कब यहाँ से निकलें, अपने घर पहुँचें। अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। देखिए मेरे रूम से देखिए ये बाहर का नज़ारा। अभी मैं बाहर थी और अब मैं अंदर आ चुकी हूँ और अंदर से ये नज़ारा इसका इस तरह से दिखता है। ये देखिए इनकी छुट्टी होने वाली है जो ये बाहर खड़े हैं। तो आइए अब मैं आपको अपना खाने का डब्बा भी दिखा देती हूँ जो यहाँ दोपहर में मिलता है। ये आ चुका है। तो ये एक मिठाई के डब्बे के अंदर अरेंज किया जाता है इस तरह से। तो ये देखिए ये इस तरह के पॉलीथीन कैरी बैग हैं, उसमें ये खाना इस तरह से बांध कर देते हैं। तो इसमें चने और आलू की सब्ज़ी है और आई थिंक इसमें साबुत मसूर की दाल है जो डेली बदल बदल के आती है चेंज करके। और ये चावल हैं और राइस के नीचे 2 दोने रखे हुए हैं। और ये देखते हैं ये हैं पूरियाँ। आज पूरियाँ आई हैं, कभी कभी रोटियाँ आती हैं, कभी पूरियाँ आती हैं। तो अब ये पूरियाँ आई हैं तो मेरे हस्बैंड को नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो हार्ट पेशेंट हैं। तो मैंने उनके लिए घर से खाना मंगाया है। तो बीच बीच में मेरा बेटा भी आता रहता है कुछ ना कुछ लेकर। कोई नहीं, हमें हर परिस्थिति से, जैसी भी परिस्थिति हमारे ऊपर आए, हमें उससे लड़ना आना चाहिए। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जो कल रिपोर्ट आए तो वो नेगेटिव आए इनकी, जिससे कि मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। आप सभी से दुआओं की दरख्वास्त है। तो ये देखिए ये मेरा बेटा आ चुका है। तो उसने गेट कीपर वाले भैया को बुलाकर और लॉक खुलवाया है। असल में ये अंदर वाला गेट हरदम लगा रहता है और ये जब बस दोपहर के बाद 1-2 घंटे के लिए ही इसे खोलते हैं शाम के टाइम, बाकी सारे दिन ये बंद ही रहता है। तो ये बैग उसने अंदर रख दिया है और बाकी का जो सामान है वो मैं उसे वापस दे रही हूँ और उसको कह रही हूँ कि इसे घर जाके सैनिटाइज़ कर लेना, तब जाके घर के अंदर लेना। तो ये शाम की चाय लेकर आया है जिसको हम मना कर रहे हैं कि अब कुछ भी मत लेके आना क्योंकि यहाँ सारा वेस्ट जा रहा है। कितने लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं और हम यहाँ वेस्ट करें, फेंकें तो दिल दुखता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसका दिल है कि मानता ही नहीं है, कुछ ना कुछ बार बार लेकर आ ही जाता है कि कहीं अम्मी पापा को कोई कमी तो नहीं हो रही है। तो माशाल्लाह से ऐसी औलाद सबको दे, काफ़ी देखभाल रखता है हमारी ये। मेरी बेटी इसको बना बना कर घर में देती रहती है और ये लाता रहता है। तो मुझे यकीन ही नहीं होता है कि ये वही बच्चे हैं जिनको हरदम मैं संभालती थी और मैं छोटा समझती थी। लेकिन बच्चे कब आँखों के सामने बड़े हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है और दुख में अपनों की पहचान अच्छे से हो जाती है। असल में घर में वुडन का काम चल रहा है, फर्नीचर का। मेरे शौहर ने लॉकडाउन में घर में ही रहना था तो सोचा कि चलो अपने आँखों के सामने ही मैं घर में पूरा ये फर्नीचर का काम करा लेता हूँ। तो घर का भी मेकओवर चल रहा है और उधर भी ये देखभाल रख रहा है, वो भी काम बंद नहीं हुआ है क्योंकि मेरे बेटे ने मना कर दिया कि आप आराम से वहाँ रहिए, मैं सारा काम करा लूँगा, जो भी ज़रूरत होगी ला के दे दूँगा मैं कारपेंटर को, आप आराम से रहिए। तो थोड़ा फ़िक्र हो रही है कि पता नहीं कैसे क्या मैनेज कर पा रहा होगा। लेकिन आई होप, मुझे पूरा यकीन है कि दोनों बच्चे अच्छे से संभाल रहे होंगे। वैसे तो रिपोर्ट तीसरे दिन आनी थी ऐसा कहा गया था, लेकिन आज चौथा दिन है और देखते हैं, मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में रिपोर्ट आने के लिए कहा था। तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्या रिपोर्ट आई। अल्लाह से दुआ है कि बस नेगेटिव ही आए और हम अपने घर चले जाएं। तो चलिए यहीं तक था मेरा आज का क्वारंटीन डे जो मुझे आपसे शेयर करने का दिल हो रहा था। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने काफ़ी कमियां की हैं, इतना अच्छा तो मैं नहीं शूट कर पाई हूँ। तो खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन।